तो देखो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का जो अवकलन चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और यहाँ से पर्सनली 5.3 से शुरू करेंगे हम लोग। और आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसको सबसे पहले सॉल्व करा दीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना कि आपको बहुत आसान लगे। और वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मतलब जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चन, जैसे कि मान लो अगर इस तरीके से, पहले ये समझ लो कि अगर कोई चीज़, जैसे कि इसको लिखना कैसे, ठीक, जैसे मान लो अगर कहीं पर d/dx लिखा है और ये x स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर का हमें अवकलन करना है। ठीक, तो जिसका अवकलन करना है उसके आगे d लगा दो, और जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे लिख दो। ठीक, उसके आगे d लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो ये समझो। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो जैसे x स्क्वायर का हमें अवकलन करना है ना, तो 2 को सबसे आगे कर दो, बहुत आसान है, 2 को सबसे आगे कर दो और इसमें से एक घात घटा दो, कितना हो जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से मान लो हमें x का घात 4 करना है। ठीक है, तो 4 को आगे कर दो और इसमें से एक घात घटा दो। ठीक है, उसके बाद मान लो x की घात 5, तो 5 आगे हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। x की घात 7, तो 7 आगे हो जाएगा, x का घात 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद x का घात 8, तो 8 को आगे लिख दो और इसमें से एक घात घटा दो, बस हो गया इसका अवकलन। है ना, कितना आसान अवकलन करना। अब देखो, जैसे कि मान लो अगर हमें यहाँ पे 5x स्क्वायर करना है, तो जिसके साथ देखो x के सापेक्ष में अवकलन करना है, जैसे तो जिसके साथ में है उसको वहीं पे, मतलब ये इसके साथ में अगर है तो इसको चुपचाप से यहाँ पे रखे रहने दो, बाकी आप इसका अवकलन कर दो। ठीक है, ये गिनती ABCD जो आ जाते हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा ये 5 और दूना, मतलब 2 से गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसमें से एक घात घटा देंगे तो इसका घात 1 हो जाएगा। समझ गए ना। देखो उसके बाद मान लो, अब इसमें एक चीज़ याद रखो कि जो यक्स का अवकलन है, ये आपको याद रखना है कि यक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, क्यों होता है, देखो रीजन, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है, तो जब इसका घात 1 है तो इसका अवकलन करोगे तो ये आगे आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और उसके बाद इसके घात में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यक्स का घात 0 हो जाएगा। तो जब यक्स का घात 0 हो जाएगा तो किसी भी चीज़ का घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, सबको पता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 कन्नम 1 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसलिए इसका यही कारण है कि यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई कांस्टेंट है, जैसे कि मान लो 5 है, 5 का हमें अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करना है अवकलन, अगर वो ना हो और कोई ABCD या कोई गिनती ये सब अकेले आ जाएं और हमें यक्स के सापेक्ष करना है, लेकिन यक्स इसके पीछे है नहीं, तब हम इसको पूरा एकदम प्योर कांस्टेंट मानेंगे, और एकदम प्योर कांस्टेंट जो होता है उसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ठीक, जिसके सापेक्ष करना है, अगर वो नहीं है, अकेले है बंदा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। उसके बाद यही होता है यक्स के सापेक्ष ना। चलो अब आपको हम सूत्र बता देते हैं। ठीक, बाकी आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी यक्स है ना, और यक्स का घात कुछ भी है, मान लो n है, n के स्थान पे चाहे 10, 20, 50, 100, 200, 1, 2, 3 है ना, जो भी हो, n है, इस तरह घात है, तो उस घात को आगे लिखना है, उसके बाद उसमें से एक घात घटा देना है, बस यही इसका अवकलन होता है। ठीक है, अब हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र आपको कुछ फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, और आपका कॉसेक एक्स हो गया, और उसके बाद में सेक एक्स हो गया, और उसके बाद में आपको हो जाता है कॉट एक्स। ठीक है, ये है सूत्र। अब यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और टैन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है भैया कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है।
ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जितने सी वाले हैं, सी के सामने है माइनस लगा दो, सी के सामने माइनस लगा दो, सी के सामने माइनस लगा दो। तो ये मैंने आपको माइनस का माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग कि भैया माइनस में था कि प्लस में था, क्या था सूत्र, है ना। तो वो कन्फ्यूजन मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, ठीक है, कि भैया जिसने सी वाले जितने हैं उनके आगे माइनस लगेगा, उनके सूत्र में माइनस लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर मान लो ई का घात, एक ये सूत्र याद रखना कि अगर ई का घात एक्स हो, इसका अवकलन करना हो तो क्या हो जाएगा, इसका सेम ही अवकलन होता है, ठीक है, ई एक्स ही होता है। उसके बाद मान लो अगर हमें ए का घात एक्स हो, अगर हमें इसका अवकलन करना है, ए का घात एक्स है तो इसका अवकलन होता है ए का घात एक्स लिख देना है, उसके बाद में आपको लॉग ए लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिसके घात हो, ठीक है, जैसे कि मान लो हमें 10 का घात एक्स इसका अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, 10 का घात एक्स पहले लिखना है, फिर उसके बाद log 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ एक स्थान पे जो भी है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक, ये सूत्र होता है इसका। उसके बाद आपको सूत्र याद रखना है, यक्स तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आपको एक लॉग वाला याद रखना है कि अगर log x का अवकलन हमें पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है 1/x, ठीक है। उसके बाद अगर हमें मान लो कि √x का अवकलन करना है, इसको याद रखना, इसका कितना होता है, 1/2 √x होता है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है, इतना ही क्यों होता है, इसका कारण ये है क्योंकि √x जो है, अंडर का घात आप 1/2 लिख सकते हो √ को, ठीक है। आई थिंक आप ये सबको पता होगा। उसके बाद अगर हमें इसका अवकलन करना है तो 1/2 इसको आगे लिख देना है और इसमें से एक घात घटा देना, यही तो इसका अवकलन करने का तरीका होता है। तो कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कितना, 2 × 2, 2 में से घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ माइनस में होता है तो उसको प्लस करने के लिए उसका घात नीचे भेज देते हैं, तो यक्स को नीचे भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका घात प्लस में हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, √ हो गया। तो इस वजह से इसका जो सूत्र होता है वो 1/2 √x होता है। ये आप याद रखोगे तो आसानी से सवाल, इतने सूत्र अगर आपको याद हैं तो फटाफट 2-2 मिनट में सवाल लगेंगे आपके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, कोई भी अगर इतना याद है, जितना मैं बता दूं बस उतना करो, ध्यान से करो। अगर मैं कह दूं कि याद कर लो तो याद कर लो फिर, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको मतलब 1-2 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, वैसे भी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद रहे, नहीं हो रहे हैं, अगर हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। 2-4 सवाल सॉल्व करोगे ना, जब लगाओगे प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक आपको सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक, याद ही नहीं करना पड़ेगा, बताओ, ठीक है। और आप लोग बहुत कमेंट में परेशान हो रहे थे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, सच में बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इतना आसान सवाल है, और अगर नहीं होंगे तो आसान मैं बना दूंगा और बहुत आसान तरीके से आपके सवाल लगेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन अवकलन से आते हैं। और बाकी अगर जो लोग समाकलन पढ़ना चाहते हैं तो भैया मैंने पूरा समाकलन पढ़ा रखा है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर के, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, पार्ट 2 तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। चलो अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कि इस तरीके से कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, जैसे मान लो यक्स आ गया और साथ में लॉग यक्स आ गया, इस तरीके से आ गया। मतलब कि अभी तो मैंने सूत्र बताया है कि अगर सिर्फ यक्स हो तो उसका अवकलन करना बताया, फिर लॉग यक्स हो तो उसका मैंने भी अवकलन करना बताया। करना बताना मतलब इसका सूत्र जो बताया वही तो अवकलन है ना। तो वो भी आप इसका भी अलग कर सकते हैं, इसका भी अलग हो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों गुणा में आ जाएं, दोनों एक साथ आ जाएं, तो आप इसका अवकलन कैसे करोगे, तो अब वो मैंने आपको अब सिखाना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं एक, यानी कि 2 होंगे, ठीक। एक को मैं मान लेता हूँ पहला और दूसरों को मान लेता हूँ मैं दूसरा, ठीक है। तो अगर कोई पहला और दूसरा इस तरीके से 2 दे दे और कह दे कि भैया चलो बताओ इसका अवकलन क्या होगा, तो क्या करना है, कैसे करना है आपको, जो पहला है उसको छोड़ देना है, दूसरे का अवकलन करना है, ठीक। ये dy/dx अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका अवकलन, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाना है, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है और जो पहला है उस पहले का हमें अवकलन करना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पहला छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरा छोड़ दो, पहले का अवकलन करो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने जितने भी सूत्र हैं सब मैंने बता दिया है। बाकी जब प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कोई 1-2 सूत्र अगर छूट गए होंगे तो वैसे छूटे नहीं है, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस अगर छूट भी गए होंगे तो जब प्रश्नावली बताएंगे तो वहाँ पे फिर से बता दूंगा, ठीक। बाकी जितने सूत्र बताए हैं ये भी जब काम पढ़ेंगे फिर भी आपको आगे हम बताते रहेंगे।
ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं देखता हूं ना कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं और बहुत डिमांड करते हैं, बट मैं ये देखता हूं कि आप लोग कभी लाइक नहीं करते वीडियो को। ठीक है, अब अगर आप लाइक करोगे, आपके कहने पर मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपको भी तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। लाइक देखो, लाइक करोगे तो क्या होगा कि वीडियो का ग्रोथ बढ़ेगा, वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, जिससे कि हमें भी आसान होगा। देखो, कोई भी टीचर हो, अगर अगर देखने वाले समझने वाले अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसका भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो जब आप लोग लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे और लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा कि हाँ, फिर एक होता है ना कि जिम्मेदारी हो जाता है कि हाँ, मुझे इतने बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है, इतने बच्चे वेट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना ज़्यादा टीचर का हौसला बढ़ता है कि हाँ, मैं उनको और अच्छे समझाऊँ, और ज़्यादा बनाऊँ, और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ, और जल्दी से ख़त्म करूँ। ठीक है, तो आपको मेरा सपोर्ट करना है, मुझे आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बीच में, हमारे बीच में रिश्ता बना रहेगा। तो इस रिश्ता को बरकरार रखिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों को यानी इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, और देखो, चलो देखते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ध्यान से सुनना, ठीक, बस सब कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि मान लो कि अगर कोई जैसे कि मान लो, मैं कैसे बता दूँ, जैसे कि मान लो ई और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से भाई अगर इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन कैसे करोगे। भाई मैंने तो आपको सूत्र बताया है कि अगर ई का घात x हो तब इसका जो अवकलन होता है वो ई एक्स हो जाता है। लेकिन मैंने तो ये नहीं बताया ना कि यानी ई का घात अगर एक्स स्क्वायर हो तो इसका अवकलन कैसे करना है, ना इसका सूत्र ही होता है, तब इसको कैसे करोगे फिर। अब देखो, इस तरीके से, इसलिए हमें क्या करना है, हमने जो सूत्र यक्स वाला पढ़ा है तो वही सूत्र हम यूज करेंगे, यानी कि जो ई का घात एक्स होता है वही सूत्र इसमें यूज करना है। तो अब इसको हम यक्स मान लेंगे, ऐसे मानना नहीं, उसमें ऐसा दिमाग मान लेना है कि हाँ भैया, मान के चलते हैं ये यक्स है, तो जैसे उसका सूत्र होता है वैसे इसको भी सूत्र कर देना, उससे भी इसको भी लिख देना है। लेकिन हमने इसको सिर्फ माना है, सूत्र तो मैंने यक्स वाला पढ़ा है, लेकिन इसको मैंने यक्स मान के किया है। तो चूंकि ये यक्स तो है नहीं, अगर होता तो इसने छोड़ देते, लेकिन ये यक्स नहीं है, इसलिए यक्स के स्थान पे इस तरीके से कुछ और आ जाए तो हमें उसका दोबारा अवकलन करना है। ठीक, इसलिए मैंने इसको बताया। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो अभी हमें यक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करना है, तो यक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और गुणा में लिखना है, जो भी दोबारा अवकलन करके लिखना है। ठीक है, और उसमें से घात घटा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया इसका अवकलन, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो, अच्छा, बहुत लोग क्या होता है ना कि अगर मैं चाहूँ तो ना मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप मान लो यक्स स्क्वायर बराबर कुछ ना कुछ मान लो, फिर करो, फिर उसके बाद इसको भाग करो, उस तरीके से मैं बताऊँगा ना। तो यही सवाल ना इतने में आएगा, मतलब इतना, देख लो, इतने में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा स्पेस ले ले, इतने में आएगा, इतना बड़ा, इतना छोटा सवाल इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको उस तरीके से बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि मान लो अगर इस तरीके से मैंने आपको सूत्र साइन यानी साइन एक्स का बताया है, जो कि कॉस एक्स इसका अवकलन होता है। ठीक है, अगर यक्स के स्थान पे कुछ और दे दें तो ये याद रखना है कि हमें उसका दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा है लॉग यक्स का, अगर यक्स के स्थान पे कुछ और दे दें, कुछ भी दे दें, तो जो इसका पहले फार्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग पहले करना है, फिर उसके बाद इसका दोबारा अवकलन कर देना है। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्नावली को, सवाल को देखते हैं एकदम आसानी से, अभी आपको मजा आएगा। ठीक है, बस पहले मेरा एक बात मान लो, बात ये है कि जो भी सवाल मैं बताऊं पहले एक सवाल समझ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी सवाल मैं बताऊं उसको लगाने से, मेरे बताने से पहले आप खुद वीडियो को रोक कर अपने मन से कॉपी पेन उठाकर उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये मेरा कहना मान लो, इतना कर लो, आपको एकदम आसान लगेगा, सब कुछ आने लगेगा। ठीक, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जितना मैं बताऊं उतना कर लो, बस आपको
वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से वीडियो को यानी कि सवाल को सॉल्व करना है अपने मन से, और जब सवाल आपसे ना लगे फिर आपको वीडियो देखना है, ठीक है। और जब लग जाए तो भी आपको देखना है, हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से लगा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो फिर सवाल लगे या ना लगे, लेकिन पहले एक बार आपको अपने मन से प्रैक्टिस करना है, अपने मन से करना है, फिर उसके बाद चाहे लग जाए तो भी देखना है और ना लगे तो भी देखना है, ठीक। क्योंकि लग जाएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये है प्रश्नावली 5.3 का निम्नलिखित प्रत्येक का यक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो जैसे भी इस तरह के सवाल हैं, इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। लेट का मतलब होता है, हिंदी में लिखते हैं माना, है ना, वही है। तो y बराबर इनको मान लेना है e का घात ex, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें यक्स के सापेक्ष इनका अवकलन करना है। तो इस तरह लिख देना है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जिसका अवकलन कर रहे हो उसके आगे डी लगा दो, और जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। बाकी अब देखो, इसको हमें क्या करना है, यक्स मान के चलना है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। चूंकि ये यक्स तो है ना, इसका दोबारा अवकलन करना है हमें, तो ई एक्स हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना, देखो ना कितना आसान है। उसके बाद हमें इसको भी क्या करना है, वाई बराबर मान लेना है। तो ये हो जाएगा ई का घात लॉग, और यहाँ पे ये लिखा जो ना मॉड है, अगल बगल जो लाइन है इसका मतलब मॉड होता है। और मॉड का मतलब कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीज़ अगर माइनस में है मॉड लगा दोगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड का मतलब अगर प्लस में है तो कुछ उसको छोड़ देना, ठीक, क्योंकि कंफ्यूज करेगा अभी मॉड बार बार लगाएंगे तो आपको, ठीक है। इसलिए आपको जब प्लस में तो छोड़ देना। अब यहाँ पे हमें इसका अवकलन करना है, आप लिख लेना, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पूरे को हमें यक्स मान के चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे है, सबसे पहले उस तरीके से लिख दो। चूंकि ये यक्स नहीं है, यक्स के स्थान पे कुछ और है, तो जब यक्स के स्थान पे कुछ और दिया हो तो उसको क्या करना है, हमें दोबारा अवकलन करना है। दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो, याद करो, मैंने पहला और दूसरा वाला लास्ट में बताया ना, तो ये पहला है या दूसरा है। जब दो दे दें तो हमें क्या करना है, उसका अवकलन कैसे करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले का अवकलन करना है। तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x, फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है, फिर पहले वाले का अवकलन करना है। पहला वाला क्या है, यक्स है, यक्स का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, यक्स का 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा ई एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस में इधर लॉग करना, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल है और इसको भी हमें क्या करना है, y बराबर मान लेना है। तो y बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, उसके बाद में लॉग एक्स होगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि a का घात यक्स वाला मैंने सूत्र बताया ना, a का घात यक्स जो हो तो वही सूत्र यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब मैंने बताया कि a का घात यक्स हो तो a का घात यक्स ही पहले लिख लेना है। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, लॉग a लिखना होता है। ये तो सूत्र हो गया। चूंकि ये हमारा यक्स तो है नहीं, इसलिए यक्स के स्थान पे कुछ और हो तो दोबारा अवकलन करते हैं। तो दोबारा अवकलन कर दो, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड वाला करके करेंगे, ठीक, क्योंकि यक्स स्क्वायर अलग है और लॉग एक्स अलग है। तो दो हैं, पहला दूसरा, ये पहला या दूसरा है। तो हमें क्या करना है, पहला छोड़ देना है, पहला उसी तरीके से लिख देना है, फिर गुणा लगाना है, फिर दूसरे वाले का अवकलन करना है। तो चूंकि 1/x होता है लॉग एक्स का अवकलन, ठीक, प्लस में फिर हमें दूसरे वाले को छोड़ देना है और पहले वाले का अवकलन करना है। तो हो जाएगा हमारा 2x। तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर से यक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, उसके बाद में log x, उसके बाद में log a हो जाएगा और अंदर हो जाएगा हमारा x प्लस में 2x, उसके बाद में log x हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो या फिर चाहो तो यहाँ पे x कामा ले सकते हो, क्योंकि दोनों में x कामा है। तो ये भी आंसर है, कामा ले लोगे वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वैसे तो ये जो सवाल है आपके बुक में जो सवाल है ना, वो मैं यहाँ पे log x लिख दिया हूँ। यहाँ इसके स्थान पे आपके बुक में जो सवाल है वो है a स्क्वायर, उसके बाद में sec x है, ठीक है। ये आपका आपके बुक में सवाल है।
तो मैं इसके स्थान पे सेक लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, सवाल लगाने का तरीका सेम है, आप लगाना इसको, लग जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा बता देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। यक्स के सापेक्ष हमें डायरेक्ट आकलन करना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद सेक एक्स, उसके बाद हो जाएगा लॉग ए लिखना है, उसके बाद में इसका हमें अब दोबारा अवकलन करना है। तो ये पहला है दूसरा है, तो पहला छोड़ देना है, दूसरे का अवकलन करना है, यानी सेक एक्स का अवकलन करना है। तो ये जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू में tan एक्स हो जाएगा, उसके बाद में प्लस लिखना है, फिर दूसरे वाले का अवकलन करना है, फिर सॉरी दूसरे वाले को छोड़ देना है, पहले वाले का अवकलन करना है। तो इसका हो जाएगा अवकलन 2x हो जाएगा। ठीक, तो भैया इसमें भी यक्स का मिल रहा है और इसमें भी यक्स का मिल रहा है, इसमें भी सेक मिल रहा है, इसमें भी सेक मिल रहा है, तो कामा ले लो। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर सेक एक्स, उसके बाद में लॉग ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा कितना ले रहे हैं हम लोग, एक्स और सेक एक्स, कामा ले लेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स थे, एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचा है, सेक निकल गया तो tan बचा है, तो ये tan x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ये निकल गया, ये निकल गया, सिर्फ 2 बचा है, सिर्फ 2 लोग देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो अब इस सवाल को देखते हैं, इसको y बराबर मान लेते हैं और उसके बाद में अब इसको देखो, इसको मैंने यक्स वाला बताया ना, अंडर रूट यक्स का, उसी तरीके से करना है। इस पूरे को आप यक्स मान के चलो, तो यहाँ पे यक्स मान के चलेंगे तो इसका जो अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में कॉट एक्स हो जाएगा। चूंकि ये एक्स तो है नहीं भैया, हमने सूत्र तो ये वाला पढ़ा था ना, ये वाला पढ़ा था ना, तो ये तो है नहीं, इसका सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स के स्थान कुछ और हो तो मैंने बताया उसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो कॉट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है ना। तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो सवाल नंबर 5 है, इसको हमें क्या करना है, y बराबर मान लेना है 1/x log x हो जाएगा, इसका घात 1 है नीचे, जब किसी चीज़ का घात 1 होता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका घात माइनस में जाता है, तो ये हो जाएगा y बराबर में x log x और इसका घात माइनस में जाएगा। और ये जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको आगे ले आएंगे, उसके बाद इसमें से एक घात घटा देंगे। हम लोग इसको पूरे को यक्स मान के चल रहे हैं, क्योंकि यक्स तो है नहीं, तो इसमें से एक घात घटा देंगे तो -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, घात घटा दिया एक तो -2 हो गया। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करना है, किसका, यक्स लॉग एक्स का दोबारा अवकलन करना है, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये पहला छोड़ देना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस में दूसरा छोड़ देना है, पहले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यक्स का अवकलन 1 हो जाता है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 में, देखो जब किसी चीज़ का घात माइनस में होता है उसको नीचे ले आते हैं तो प्लस में जाता है, तो इसको हमें प्लस करना है, किसी भी चीज़ का घात माइनस में नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा 1 प्लस में लॉग करना लॉग। ठीक, तो और इसको जब 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, बस ये हमारा वैसे आंसर हो गया, 1 प्लस में लॉग एक्स और बटे में एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद सवाल नंबर 5 इतना बड़ा वैसे है नहीं। ठीक है, इसको याद रखो कि यक्स लॉग एक्स, इसका जो अवकलन होता है ना 1 प्लस में लॉग एक्स होता है। ठीक, मुझे तो ये याद हो गया। ठीक, ऐसे मतलब मैंने याद नहीं किया है, बस लगाते लगाते ऐसे याद हो जाता है ना, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो इसको y बराबर मान लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग, उसके बाद में लॉग एक्स स्क्वायर है, देखो आपने सूत्र पढ़ा ना, लॉग एक्स वाला सूत्र पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। फिर इसका, चूंकि ये एक्स तो है नहीं, इसको एक्स मान के करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद एक्स तो है नहीं, इसका दोबारा अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अगर ये एक्स होता तो ये हो जाता लॉग एक्स स्क्वायर, चूँकि ये है तो नहीं इसलिए लॉग एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे इतने का, और जब दोबारा करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो फिर से इसको एक्स मानना पड़ेगा। अब ये अगर ये एक्स होता तो इसका भी अवकलन क्या हो जाता, 1/x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स तो है नहीं, इसलिए फिर इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये इसका हो जाता है 2x। ठीक, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। उसके बाद अब देखो, चूंकि लॉग का नियम होता है, लॉग का नियम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ m का घात n है तो वो आगे आ जाता है। मैं अवकलन, ध्यान दो, मैं अवकलन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे लॉग का नियम होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि लॉग का नियम होता है कि अगर किसी चीज़ को घात में लिखे हो तो उसको आगे लिख दो अपने मन से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर ऐसे आगे लिखा है तो इसको हम घात भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो घात है ना, इसका जो 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा ये लॉग के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log x, ठीक है। उसके बाद 2/में नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1/में, इसको x को आगे लिख दो क्रम से, तो यहाँ पे जाएगा log x, यही आपका आंसर जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 7 से आराम से पढ़ेंगे हम लोग दूसरी क्लास में। और क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो फिर आप लोग को भी बोरिंग हो जाते हो, मतलब आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो इसलिए आधा घंटा की क्लास रखते हैं और फिर पढ़ते हैं अब अगले वीडियो में। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।